सुप्रभात मित्रों, वेलकम टू ग्रीन फिंगर्स बाय प्रीति पंडित। मेरी छत पे आपका स्वागत है, हरी भरी छत पे आपका स्वागत है। आज जो मैं काम कर रही हूँ तो ये आपको मैं अपने प्लांट्स दिखा रही हूँ और कुछ प्लांट्स डोरमेंसी में जा रहे हैं, उनके बारे में दे रही हूँ, परिचय दे रही हूँ। गुलदाउदी के प्लांट्स अब खिलने लग गए हैं तो हम एक आध दिन में इनके ऊपर थोड़ी खाद डाल देंगे। अभी NPK नहीं मंगवाया, वो भी मंगवाना है, उसको भी थोड़ा थोड़ा डालेंगे। बाकी गुलाब अच्छे से खिल रहे हैं तो अब थोड़ी थोड़ी खाद देने का समय आ रहा है तो मैं कल करूँगी ये काम। वैसे मैं सिर्फ आपको जनरल अपने डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ अपने प्लांट्स का। और ये मैं वाटर बनाती हूँ, ये सारे पील्स का पानी है जिसमें खीरा, मूली, मिर्ची, ये सब प्लांट्स की सॉइल को अच्छा करते हैं। और इसमें बहुत सारा पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम होता है। तो इसमें बनाना के भी पील है। सारे प्लांट्स को जिसको थोड़ा थोड़ा देती हूँ, एक एक ढक्कन, ज़्यादा नहीं। एज ए बायो एंजाइम्स भी मैं थोड़ी थोड़ी कभी देती रहती हूँ तो इससे सॉइल अच्छी ही होगी। हर तरह का न्यूट्रिएंट मिल जाता है प्लांट्स को। तो ये टर्निप के सीडलिंग्स हैं, थोड़े हमने थिन करे हैं। ये गुलाब में भी थोड़ा दे दिया, टमाटर में भी दे दिया। इन दो प्लांट्स में इतने टमाटर नहीं, बड़े बड़े फूल दिख रहे हैं। और इस वाले प्लांट में काफ़ी सारे टमाटर बन रहे हैं, हरे हैं अभी। और यहाँ हमने ब्रोकली लगाई थी तो यहाँ भी हमने थोड़ा सा दे दिया मिक्स वाटर। ये छाछ का पानी है। टमाटर भी लगाए मैंने, 3-4 सीडलिंग्स मुझे अपनी बैल्कनी में भी उगते दिखे और धनिया में भी उगते दिखे तो मैंने इनको यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। काफ़ी स्पेस है। सेम की फली और ये लौकी की प्लांट है, इसमें भी छाछ दी। गुलाब, इसमें कॉलीफ्लावर में भी मैं छाछ को पानी में मिला के देती हूँ। ऐसे नहीं कि सीधी छाछ दे दी, थोड़ा सा पानी में मिला के। मिट्टी के लिए अच्छी होती है, कैल्शियम भी होता है। दही की बनती है, उसमें कैल्शियम भी होता है, खटास भी होती है, मिट्टी के लिए अच्छी होती है, pH लेवल सही करती है। तो लौकी में ज़रूर डालें, यहाँ मेथी में डाल रही हूँ। और बाकी मैं आपको देखिए लौकी दिखा रही हूँ। ये लौकी भी बड़ी हो रही है, एक लौकी इधर भी बन रही है और छोटी छोटी लौकियाँ बन रही हैं। कई बार नहीं वो फ्रूट पूरा होता तो वो खुद गिर जाती हैं, तो फिर सर टाइम टू टाइम देखभाल तो हम देख करते हैं। तो ये सारी सूखी बेलें करेले की हैं। अभी भैया नहीं काट रहे कि कहीं और दूसरी बेलें ना कट जाए, तो मेरे को लगता है कि बीच बीच में से काट देंगे तो अलग अलग कर सकते हैं। और करेले भी नहीं लग रहे। ये है हमारा खाद जो मैंने बनाई है। इसको मैंने अच्छी से हिला दिया, इसको मैंने ऊपर नीचे कर दिया मिट्टी को, और इसको हवा भी लगा देते हैं। और ये देखिए बिल्कुल सूखी हुई है, इसमें कोई गीलापन नहीं है, धीरे धीरे सूख रही है। तो जनवरी के बाद जब थोड़ी धूप अच्छी निकलेगी तो फिर ये अच्छी खाद हमारी बन जाएगी। ये हमारी फ्री की खाद बन गई। थोड़ी बड़ी टहनियाँ हैं वो भी इसमें हो जाएंगी, डिकम्पोज हो जाएंगी। और बायोडिग्रेडेबल सारी चीज़ें हैं। यहाँ देखिए शिमला मिर्च के सीडलिंग्स अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। इन सब बैग्स में शिमला मिर्च की है। और ये मैं मिर्ची का प्लांट भैया से कहूँगी इसको हटा दे, एक आधा मिर्ची का रखो, बाकी मिर्ची फिर हम मार्च में लगाएंगे। हमारे टमाटर के कुछ, एक बैंगन मिल गया हार्वेस्ट को। और ये टमाटर के प्लांट्स, इसमें भी मुझे थोड़े फूल दिखे, प्लस मैं सूखे पत्ते टहनियाँ निकालती रहती हूँ क्योंकि ये नेसेसरी न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। यहाँ भी शिमला मिर्च, शायद रेड शिमला मिर्च के सीड्स हैं मेरे पास। जो भी शिमला मिर्च आती है मैं उसके सीड्स सेव कर लेती हूँ, फिर वर्मी कंपोस्ट में डाल के मैं उसको मिट्टी में डाल देती हूँ। इनके सीड्स बहुत बारीक होते हैं। मिर्ची के हो गए, शिमला मिर्च की हो गई, ये हमारी गांठ गोभी है, ये भी अच्छे से हो रही हैं। और यहाँ छोटे छोटे देखिए शिमला मिर्च के सीडलिंग्स, और बीच में प्याज लगाया मैंने, ये भी मैंने घर के सीड से किया। और ये है एग्लियोनोमा, इसका देखिए सर्दियों में कैसे कलर चेंज हो जाता है। और गुलाब काफ़ी अच्छे खिल रहे हैं, कभी कभी हमें 5-5, 6-6 मिल जाते हैं और कभी नहीं मिलते। तो छोटी सी हार्वेस्ट है ये, गुलाब, बैंगन और पत्तियाँ। साथ ही साथ मैं अपने गेंदे के कई चीज़ें जो सीड्स होते हैं ना, उनको अपनी बैल्कनी में भी मैंने 3-4 जगह लगाया हुआ है। और सीडलिंग्स देखिए कितने सुंदर सीडलिंग्स निकल आए हैं। तो ऐसे हम कई प्लांट्स बना सकते हैं गेंदे के। अपने जो गेंदे के पुराने वाले फूल होते हैं उनको सिक्योर करें, उनके बीज को इसमें भी मैंने लगाए हैं। देखते कब फुटावा आता है इसमें। तो जी आज से है 30 नवंबर और आज है मेरा खाद डालने का, सॉइल मिक्स डालने का दिन। मिट्टी थोड़ी गीली गीली होती है तो इसमें ये जो हस्क डाल देते हैं ना, सॉडस्ट, हस्क सॉरी, राइस का जो भूसी होती है, उसमें हम वर्मी कंपोस्ट, ये तीनों का एक मिक्स बना लेती हूँ मैं।
तो अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और पत्थर वत्थर भी मैंने साथ के साथ बहुत सारे निकाले हैं, मिट्टी में पत्थर होते हैं तो वो निकाल दीजिए, बिकॉज़ पत्थर की ज़रूरत नहीं है खाद देने के टाइम, पत्थरों को कंकड़ों को निकालना पड़ता है। तो ये मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, काफ़ी टाइम लगता है इनको अच्छे से मिक्स करने में, और ये सब अच्छा सा एक मिश्रण बन जाता है। अभी इसमें डाली है मैंने खाद, ये वर्मी कंपोस्ट आपको पता है बहुत अच्छी खाद है, और अर्थवर्म के द्वारा बनाई खाद है, जो कि पौधों के लिए अति उत्तम है। जब हम कंटेनर गार्डनिंग करते हैं तो ये खाद मैं इसी भैया से मंगवा लेती हूँ। ये 25 किलो मेरे को 300 रुपये का दे देता है। और सॉडस्ट तो मैंने काफ़ी सारी मंगवाई हुई है, तो ये चलती रहती है। ये सॉडस्ट राइस हस्क जो है, ये भी बीच में खाद बन जाएगी धीरे धीरे। इसका जो जब वो कार्बनाइज होती है तो ये भी खाद में बन जाती है। यहाँ देखिए रेडिश में डाली, हर प्लांट को कवर किया, जो वेजिटेबल वाला धनिया में डाली, फूल गोभी में डाली है, और धीरे धीरे सारे प्लांट्स को, फिर फ्लावरिंग प्लांट्स में भी मैंने डाली है, जैसे कि गलदौदी में, गुलाब में। यहाँ पे देखिए, क्योंकि गलदौदी का सीज़न है तो इसके अंदर इसको भी थोड़ी न्यूट्रिशन चाहिए ताकि कलियाँ इसकी अच्छे से खिले। तो इन तीनों प्लांट्स में, गलदौदी में, सारे प्लांट्स में डाली है। रोज़ में देखिए डाल रही हूँ मैं, गुलाब के इन फूलों में काफ़ी फूल आते हैं, और ये पूरा सीज़न इसका सर्दी में गुलाब आते हैं। तो फिर हम इसको स्प्रिंग में स्प्रून कर देंगे भैया अच्छी तरह से। और ये हमारी उसका गुड़हल का प्लांट था, हिबिस्कस का हाइब्रिड। नींबू में मैंने काफ़ी डाली है, साथ में पत्ता गोभी का वहाँ भी डाली है। नींबू को इन्वेशन चाहिए होती है, क्योंकि हमने पीछे काफ़ी सारे नींबू हार्वेस्ट करे। पपाया का प्लांट है, इस पर फ्रूट आना है, बट इसको न्यूट्रिशन तो देना ही है, तो इसको भी दिया। फिर यहाँ ब्रोकली लगी है, पत्ता गोभी लगी है, उसके साथ फिर यहाँ पालक लगी है, उसमें भी दी मैंने। ये पालक है, भैया ने पानी दिया हो तो थोड़े से सीडलिंग उसके बैठ गए हैं, बट ठीक हो जाएंगे। हमने पानी का सिस्टम बनाया हुआ, एक दिन वो देता है तो मैं नहीं देती, क्योंकि सर्दियाँ हैं, अननेसेसरी वाटर देने की ज़रूरत नहीं है। जब ये देना चाहिए जब ज़रूरत हो। पौधों की जड़ें बहुत नाजुक होती हैं, ज़्यादा पानी देने से वो मर जाती हैं, तो ये चीज़ फिर हमें समझ नहीं पड़ती, इसलिए मैंने उसको पानी देने का सिस्टम दे दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खाद में दे रही हूँ। जब गर्मी होती है तो हमें देना पड़ता है पानी, बट जब सर्दी है तो इवेपोरेशन का रेट भी स्लो हो जाता है, पानी कम, ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा कम हो जाता है, तो उससे पानी नहीं इवेपोरेट होता और ड्यू भी फॉर्म होती है। जब थोड़ा टेम्परेचर में फ़र्क आता है सुबह और रात की टेम्परेचर में, रात के बाद जब सुबह होती है तो उसमें आप देखते हैं कि मेरे को गोभी के ऊपर ड्यू दिखती है, तो वो उससे उनको कूलिंग इफेक्ट वैसे ही मिल जाता है। यहाँ देखिए मेथी में डाल रही हूँ, और मैंने यहाँ पे सारे प्लांट्स कवर करे हैं, शलजम में, कैप्सिकम में, सीडलिंग्स में डाले हैं, गोभी में डाले हैं। यहाँ मैं सबको कवर कर रही हूँ, जो कि एक हमारी सिस्टम है। हम महीने में 3 बार तो खाद मिक्स देते हैं, खाद नहीं है खाली मिक्स है ये। तो ये प्लांट्स को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, और फ्रूटिंग में भी हेल्प करती है। यहाँ देखिए, ये हमने कर दिया आज खाद का काम, सॉइल मिक्स का काम करती है। और ये देखिए हमारे गुलदाउदी के प्लांट्स, फ्लावर्स कितने अच्छे ब्लूम हो गए हैं। तो बस ये जल्दी भर जाएंगे सारे, खूब सारे गुलदाउदी के प्लांट्स हैं, एक से ही बनाए हुए हैं। और आज मैंने स्वीट पोटैटो वाइन में देखिए फ्लावर्स देखे। तो मित्रों, मैं अब अपनी वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और कमेंट ज़रूर करें। साथ ही साथ आप सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए मुझे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। सबको धन्यवाद।